आज हम सब पढ़ने वाले हैं आकृतियों की गणना, काउंट ऑफ द फिगर। उसमें ट्रायंगल त्रिभुज के बारे में हम सब पढ़ेंगे, कुल कितने त्रिभुज हैं। यह क्वेश्चन, इस आधारित क्वेश्चन बिहार एसएससी के एग्जाम में संभावना है पूछ सकता है। और ये इतना ही नहीं, आपको बिहार पुलिस के एग्जाम में भी 1 मार्क का ये पूछा गया है। और ये बैंक को छोड़ के, काउंट ऑफ द फिगर बैंक एग्जाम को छोड़ करके लगभग सभी एग्जाम में ये प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। चलते हैं इसमें, आज हम चलेंगे त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में चलते हैं। यहाँ चलिए, सबसे पहले हम त्रिभुज यहाँ देखते हैं, आप एक करके। यदि इसमें पूछा जाए, इसमें यदि पूछा जाए इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, यदि इसमें पूछा जाए कुल कितने त्रिभुज हैं, शायद आप सबको नहीं दिख रहा होगा। मान लीजिए इसमें पूछा जाए कुल कितने त्रिभुज हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो सबको पता है इसमें सीधा सीधी इसमें कितना है, मात्र एक त्रिभुज है। इसमें कितना त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। लेकिन इसी को ये हम करते हैं, अब बोले इसमें, मान लीजिए इसमें बोलेंगे कितना त्रिभुज है, इसमें कितना त्रिभुज है, इसमें आपको कितना त्रिभुज है। तो यहां देखिए, एक यहां दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है आपको, और दूसरा इसमें एक, इसमें दो, और ये एक और दो, और इस पार्ट को हटाएंगे, इससे क्या लगा है, पूरा बनेगा, एक होल बनेगा। एक ये बन रहा है, एक ये दो ये बन रहा है। अब बीच से यदि इसको हटाएं तो एक बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है। तो कुल इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, 3। इसमें एक काम करना है, जब देखेंगे क्या, ऊपर बिंदु से एक ऊपर के ज्वाइंट से नीचे गिरा हुआ हो, तो जितना गिरा रहे, तो कितना गिरा हुआ, 1 और 2, तो इस 1 और इस 2 को, दोनों को इसमें जोड़ लेंगे। फिर इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज हैं। क्या काम करना है, जब ऊपर से नीचे की ओर गिरा रहे, इसमें देखेंगे कितना आपको दिखाई दे रहा है, 1 और 2 त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, 1 और 2 को जोड़ लेंगे, आंसर आ जाएगा। यदि इसी में मान लीजिए आपको ये रहा, आपका क्वेश्चन में ये रहा, ऊपर सब 2 नहीं गिरा, ऊपर से ज्यादा गिरा, 1, 2 और 3 गिरा है। तो सबको यानी कि क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 इक्वल टू, इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, 6 त्रिभुज। इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, 6 त्रिभुज हैं। यदि ये रहा आपका, इसमें कितने त्रिभुज हैं, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। अब इसमें क्या है, क्या करेंगे इसका, तो 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल टू कितना हो गया, सबको जोड़ेंगे, कितना इसमें त्रिभुज है, इसमें 10 त्रिभुज है। इसमें क्या कितना त्रिभुज है, 10। तो ये इसमें देखना, मान लीजिए इसी पैटर्न को हल्का चेंज किया जाए, इसी पैटर्न को हल्का क्या करना है, हम चेंज कर दें। यदि इसमें बोले बताएं कि इस आधारित प्रश्नों में, हाँ, इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं। फिर वही काम करना है, 1 और 2 दिखाई दे रहा है इसमें, और यहां देखिए 1 और 2 दिखाई दे रहा है, तो 1 का प्लस क्या करेंगे, 2 इक्वल टू क्या हो गया, 3। लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या है, यहाँ बेस जो है, यहाँ आधार जो है, एक यहाँ पर 1 है, और यहाँ कितना है, 1 है। 1 1 कितना है, 2। तो जितना आधार है उससे गुना करेंगे। आधार कितना है, 1 और 1 2 से है, तो 2 से गुना करेंगे, जितना जोड़ के आएगा 2 से गुना कर देंगे, इक्वल टू कितना हो गया, 6। इससे पहले के प्रश्न में देखना है, इससे पहले के प्रश्न में क्या है, बेस कितना है, 1 ही है। इससे पहले के में क्या है, बेस 1, आधार 1 ही है, इसीलिए किसी भी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा। इसीलिए क्या काम करेंगे, उसको मान लीजिए नहीं 1 से गुना करेंगे, जैसे इसमें देखिए, इसमें तो 1 ही है, इसलिए नहीं 1 से गुना, किसी 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10 ही होगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या हो गया, 1 + 2 3 तो हो गया, लेकिन इसमें बेस कितना हो गया, 2। जितना बेस रहेगा उससे गुना करेंगे। जैसे मान लीजिए बोलेगा सर ये, अब इसमें कितना हो जाएगा, अब जैसे इसमें कितना होगा त्रिभुज, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। इसमें 1 + 2 + 3 + 4 सबको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 10। सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10। लेकिन ये देखिए तो बेस कितना है, 1 है, 2 है और 3 है। इसको 3 से हम सब गुना कर लेंगे, 10 को 3 से गुना करेंगे, कितना होगा इसमें, इसमें कुल
30 है। इसमें कुल कितने हैं 30। यदि इसी पे चला जाए, यदि इसमें हम आपको ये पूछे कि इसमें बताइए, नेक्स्ट हम चलते हैं, यदि इसमें हम बोले ये इसमें चलिए इसमें कितना है, इसमें कितना है, तो मान लीजिए यहाँ इसमें हर एक प्रश्न, इस आधारित प्रश्न को आज हम पूरा सॉल्व करेंगे ट्रायंगल के बाद। जैसे यहां देखिए आप, फिर वही काम हो गया। अब 1 2 3 4 सबको जोड़ लेंगे, 1 को जोड़ेंगे, 2 को, 3 को और 4 को, टोटल हो गया 10। अब यहाँ बेस देखिए, यहाँ 1 बेस है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, जितना है उससे गुना कर लेंगे। इसमें कुल कितना है, इसमें 40 त्रिभुज है। कितना त्रिभुज है, 40 त्रिभुज है। अब इस आधारित प्रश्न अब बन जाएगा। तो लेकिन एग्जाम समय आपको अक्सर एग्जाम में क्या करेगा, एग्जाम समय इस टाइप का क्वेश्चन अधिकांश देगा। इस टाइप में सबका बेस इक्वल नहीं होगा। मान लीजिए यहां से हम देंगे, यहां मान लीजिए हम ये दे दें आपको, ये दे दिए, ये देने के बाद मान लीजिए एक सेकेंड रुकिएगा, यदि हम आपको ये दे दिए, आप बोलेंगे इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुल कितने त्रिभुज हैं, कुल त्रिभुज की संख्या कितने हैं। इसमें कुछ काम नहीं करेंगे, इसमें ये पहला काम देखना है। ये देखिए पहला बेस, जो पहला आधार जो है कहां तक गया है, कितना घर तक, 1 2 और 3 तक गया है। फिर दूसरा आधार कहां तक गया, कितना घर तक, 1 और 2 तक गया है। फिर नेक्स्ट आधार एक आया हुआ कहां, कितना घर तक गया है, 1 2 तक, बस हो गया। अब 1 + 2 + 3, क्योंकि जब बीच से गिरा तो जोड़ेंगे, तो 1 + 2 + 3 करेंगे, इसको करेंगे 1 + 2 + 3 इक्वल टू हो जाएगा 6। इधर होगा 1 + 2 इक्वल टू हो जाएगा 3। इधर भी करेंगे हम 1 + 2 इक्वल टू कितना, 3। यानी क्या हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे कितना, इसमें कुल 12 त्रिभुज हैं। इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, 12 त्रिभुज हैं। इसी आधारित प्रश्न को हम देखेंगे, इसी आधारित प्रश्नों को हमको सॉल्व करना हो। मान लीजिए इस आधारित प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें बोलेंगे त्रिभुज की संख्या कितना है, मान लीजिए इसमें बोलेंगे हम त्रिभुज की संख्या कितना है, तो त्रिभुज की संख्या कितना है, मान लीजिए यहां तक हम एक ये दे दिए, एक ये दे दिए, और मान लीजिए एक ये दे रहा है। तो पुनः क्या काम कर रहे हैं, यहां देखना है 1, यहां 2, यहां 3, यहां तक इस बेस तक तो 1 2 3 सही है। लगता है इसमें भी सही है, इसमें भी कटा नहीं है, यहाँ भी 1 2 3 तक है, 1 2 3 तक है। इसमें 3 तक है कि 2 तक है, इसमें 1 और 2 तक है। ये देखना है नीचे का बेस आधार कितना घर तक है। इसका बेस देखिए तो कितना, 1 घर में कि 2 घर में कि 3 घर में। यहाँ देखना 1 में भी है, 2 में भी है और 3 में, बस हो गया काम कंप्लीट। नीचे को पहले कीजिए 1 + 2 + 3, इसको पहले जोड़ लेंगे, इक्वल टू हो जाएगा 6। 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 इक्वल टू हो जाएगा 6। 1 + 2 इक्वल टू हो जाएगा 3। 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 इक्वल टू हो जाएगा 6। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 21 है। इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, 21 त्रिभुज। इस आधारित एक प्रश्न को आप सब इसका बताइए, इसका आंसर क्या होगा। क्या काम करना है, हम एक ये बना लेते हैं, आप सब इसका आंसर दीजिएगा। अब इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर इसका रिप्लाई दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। कुल कितने त्रिभुज हैं, चलिए हो गए हैं, इसका जवाब दीजिए। और रखे हैं, अब हम सब देखते हैं कितना है इसमें। तो देखिए ये पहला बेस कहां तक है, ये पहला बेस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये देखना है आपको, ये लकीर कहां तक है, ये पूरा है। अब ये लकीर, इसमें भी लकीर है, तो ये कहां तक है, 4 तक है कि 3 तक, 1 है, 2 है, 3 है। ये देखिए ये कहां तक है, 1 है, ये 2 में है। ये कहां तक है, 1 और ये 2 ही में है। बस ये इसी में काम करेंगे, पूरा को इसमें जोड़ेंगे। इसमें किसका जोड़ेंगे, 1 + 2 + 3 + 4, तो सबको जोड़ेंगे तो इसमें हो जाएगा 10। सबको जोड़ेंगे तो इसमें 1 2 3 3 6, इसको जोड़ेंगे यहां भी 3 और यहां भी 3, सबको जोड़ लीजिए, कितना होगा 6 3 9 3 12, अब 12 10 कितना हो जाएगा 22। इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, 22 त्रिभुज है। इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, 22 त्रिभुज हैं।
एक क्वेश्चन पुनः आप सब इसको देखें तो इस टाइप के क्वेश्चन में कुल कितने त्रिभुज हैं इस टाइप के, उसके बाद टॉपिक आज अभी चेंज करेंगे हम सब। जैसे यहां देखिए कितने त्रिभुज हैं, कोई पूछ दे एग्जाम में पूछ दिया जाए इसमें कितने त्रिभुज है, तो क्या काम करना है आपको, तो यहां देखना है, यहाँ एक, यहाँ दो, यहाँ तीन, यहाँ चार, चार तक तो ये नीचे का बेस तो चार तक कंप्लीट है, तो एक प्लस दो प्लस तीन और प्लस चार कर लेंगे, एक हो गया 10। लेकिन इसमें भी एक दो तीन चार, यहाँ इसका तो पूरा इसका भी चार तक कंप्लीट है, चार तक कंप्लीट है, तो एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार, तो पुनः एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार इक्वल टू हो जाएगा 10। तो इसमें कितना कंप्लीट है, चार है कि तीन, एक दो तीन तक कंप्लीट है, एक प्लस दो प्लस तीन कर लेंगे इक्वल टू हो जाएगा 6। इसमें एक प्लस दो इक्वल टू तीन, एक प्लस दो इक्वल टू हो जाएगा तीन, अब पुनः एक और दो, एक प्लस दो इक्वल टू हो जाएगा तीन, तो हो जाएगा 10 20 26 29 तीन हो जाएगा 32। इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, इसमें कुल 32 त्रिभुज हैं। अब इतना काम नहीं कीजिएगा आप सब, ये काम क्या कीजिएगा, ऊपर में ही पूरा काम कर लीजिए। ऊपर में क्या काम करना है देखिएगा, यहाँ हो गया 10, ऐसा आधार बेस दोनों 10 10 वाला है तो हो जाएगा 20, इसको जोड़ लेंगे 20 6 26 3 29 तीन हो जाएगा 32। ये आपको समझाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप सब इसको ऐसे ही इसका रिप्लाई जरूर दीजिएगा, क्या ये प्रश्न आपको 5-10 सेकंड के भीतर बनने वाला है कि नहीं है, 10 सेकंड में ये बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए अब हम इसमें थोड़ा हल्का टॉपिक चेंज कर लेते हैं। चेंज क्या करेंगे देखिए, इसमें क्या कर देगा आपको, कभी कभी इस तरह दे दिया जाएगा। अब हम अभी तक क्या देखे थे, एक ही पॉइंट से नीचे गिरा हुआ है, अभी हम क्या देखे थे, एक पॉइंट से नीचे गिरा हुआ है। अब पॉइंट का मतलब क्या बात, त्रिभुज जो है ना कितना पॉइंट से बना हुआ है, 3 पॉइंट से बना हुआ, 3 जोड़ों से बना हुआ है। कितना ज्वाइंट से, 3 ज्वाइंट से, एक ज्वाइंट, 2 ज्वाइंट और तीसरा ज्वाइंट आपका ये रहा, 3 ज्वाइंट से बना हुआ है। अब 3 ज्वाइंट में तो ये बता दिए थे, जो सीधा एक ऊपर के ज्वाइंट से नीचे गिरे तो क्या काम करना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 करना है। लेकिन कभी कभी क्या करता है एग्जाम में, एक ज्वाइंट से गिराएगा, इधर एक और ज्वाइंट से गिरा देगा। अक्सर क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टाइप का देखिएगा, प्रीवियस ईयर का सेट बनाइएगा, अक्सर क्वेश्चन इस टाइप के आपको पूछा जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्नों में हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के प्रश्नों में क्या क्या काम करना है, जब 2 ज्वाइंट से गिरा हो, जब क्या हो 2 ज्वाइंट से गिरा हो, तो देख रहे इस ज्वाइंट से भी एक गिरा हुआ है, इस ज्वाइंट से भी एक ही गिरा हुआ है। अब ये नियम नहीं है, हाँ किन्हीं 2 ज्वाइंट से हो, अब ये नियम, अब ये ऐसा नहीं ऊपर से ही गिरा हुआ हो, गिरा कहीं से भी गिराया जा सकता है। अब मान, लेकिन हाँ 2 ज्वाइंट से होना चाहिए। मान लीजिए 2 ज्वाइंट, 3 ज्वाइंट ये है आपका, एक ज्वाइंट, 2 ज्वाइंट और 3 ज्वाइंट। चलिए 2 ज्वाइंट से बोले सर गिराने के लिए, हम सर हम इस ज्वाइंट से गिराए, 2 ज्वाइंट से गिराने का मतलब इस ज्वाइंट से गिराए, तो पर ये बात वही होगा। कोई बच्चे बोलेंगे नहीं सर हम ये ऐसे ही करें, मान लीजिए इस ज्वाइंट से गिराए, बहुत बच्चे बोलेंगे सर हम इस ज्वाइंट से गिराए, यहां से आपको गिराने की इच्छा हो, इससे भी आप गिरा सकते हैं। इसमें क्या होगा, 3 ज्वाइंट है, एक ज्वाइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, इसमें भी 2 ज्वाइंट से गिराने का मतलब है, एक ज्वाइंट इससे गिराइए, आप इससे नहीं गिराना, आप इससे गिराइए, किसी तरह गिरेगा लेकिन 2 ज्वाइंट से गिरना चाहिए, सेम गिरना चाहिए। उस कंडीशन में देखेंगे क्या, देखिए आपको एक साइड कितना दिखाई दे रहा है, एक साइड कितना, एक साइड कितना, 1 और 2, इस साइड भी 2 दिखाई दे रहा है, तो जितना लेटेस्ट दिखाई दे रहा है उसका क्यू कर देंगे, आंसर आ जाएगा। उसका क्या कर देना है, क्यू, उसके पावर क्या कर देना है, क्यू, इसका भी वही हल होगा। तो सेम ज्वाइंट से गिरा हुआ है, इसमें भी 2 ज्वाइंट से गिरा हुआ है, दोनों साइड से, इस साइड से भी सिंगल, ये भी सिंगल गिरा हुआ है और ये भी सिंगल गया है, इधर भी सिंगल से गिरा हुआ है, इस साइड से भी सिंगल गया है, इस साइड से भी सिंगल गिरा हुआ है, इस साइड से भी सिंगल है। तो क्या काम करना है, जितना आपको दिखाई दे 8, इसमें भी 8 होगा, इसमें भी 8 होगा, इसमें भी 8 होगा, क्वेश्चन तो वही है। जैसे यहां देखिए, अब जैसे मान लीजिए कोई बोलेगा सर मान लीजिए हम यहाँ एक ज्वाइंट से एक ना गिरा है, 2 गिरा है, चलिए 2 गिराते हैं, हम सब 2 गिरा लिए, आप बताइए तो इसका आंसर क्या होगा, आपसे सर आप बताइए तो इसका आंसर क्या होगा।
तैयार है? ठीक है, देखिए अब देख रहे हैं दो ज्वाइंट से घिरा हुआ है, दो ज्वाइंट से घिरा हुआ है, इस साइड से भी दो है, इस साइड से भी दो, कुछ काम नहीं करना है। देखिएगा क्या, एक साइड कितना दिखाई दे रहा है, 1 2 3, एक साइड कितना दिखाई दे रहा है, 3। अब लेटेस्ट जितना दिखाई दे रहा है ना उसका क्यू कर लीजिए, 3 दिखाई दे रहा है ना तो 3 का क्यू कर लीजिए, 3 का क्यू कितना होगा 27, 3 का क्यू कितना हो जाएगा 27, 3 का क्यू आपका हो जाएगा 27। जितना मान लीजिए यहाँ देखिए हाँ, ग्राफ टेढ़ा भी हो सकता है, समझ गए, लेकिन समझ जाइए आप सब। अब इस टाइप में मान लीजिए अभी तो नहीं दिखाई दे रहा लेकिन टेढ़ा हो गया है, लेकिन समझ जाइए त्रिभुज की संख्या जरा सा तो देखने हैं 3 ज्वाइंट कितना, एक ही ज्वाइंट से दो, अब कितना 1 2 3 4, 4 दिखाई दे रहा है, कुछ काम नहीं, लेटेस्ट जितना है उसका क्यू कर लेंगे, 4 का क्यू करेंगे, इसका टू कितना हो जाएगा 4 का क्यू, 4 का क्यू हो जाएगा 64। इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, कुल इसमें 64 त्रिभुज हैं। तो इसमें हम सब क्या सीखे हैं, जब एक साइड से गिरा रहे ऊपर से नीचे की ओर गिरा रहे तो सभी को जोड़ लेंगे, आंसर आ जाएगा। जब दो ज्वाइंट से गिरा रहे तो क्या काम करना है, जितना दो ज्वाइंट से गिरा रहे तो उसका क्यू कर लेना है। जैसे मान लीजिए कभी कभी आपको क्या कर देगा, अभी तो ट्रायंगल यानी कि इसके बीच में हम सब देखे थे, जैसे अभी इसमें देखिए, अब ये दे दिया जाए, इसमें हम आपको बोले इसमें त्रिभुज की संख्या कितना है, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना है, काउंट ऑफ द फिगर में दिया जाए इसमें त्रिभुज की संख्या क्या है। अब इसमें त्रिभुज की संख्या कितना है, 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है और 3 दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको हटाएंगे तो त्रिभुज नहीं बनेगा, इसको हटाएंगे तो एक वर्ग बन जाएगा, तो ये त्रिभुज है ही नहीं। तो त्रिभुज की संख्या टोटल कुल कितने हैं, त्रिभुज की संख्या कुल 2 ही है। लेकिन इसी में हम काम कर देंगे ये, लेकिन इसमें हम कर देंगे ये, आपको ट्रिक पे पढ़िए, उतना नहीं देखिए। जब ये देखना है जब वर्ग के अंदर क्रॉस रहे, वर्ग के अंदर एक दूसरे से कटते हुए रहे, एक दूसरे को काटते हुए निकले, देख रहे हैं एक दूसरे को काटते हुए निकल रहे हैं ना, तो कुछ नहीं करेंगे। जब वर्ग के अंदर एक दूसरे को काटते हुए निकले सीधा सीधे एक फंडा काम करना है, दिखाई कितना दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है और 4 दिखाई दे रहा है, कुल कितने दिखाई दे रहे हैं। जब देखेंगे वर्ग के अंदर में एक दूसरे को काटते हुए निकल रहा है कोई रेखा, तो कुछ काम करें, जितना दिखाई दे रहा है उसको 2 से गुना कर देंगे, 4 गुना कितना हो जाएगा 8। तो यदि इसी में बोलेगा सर नहीं, अब मान लीजिए ये रहे, ये रहे, अब इसमें क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोई पर्सन बोलेंगे सर ये रहे, कितना होगा इसमें 1 2 3 4 5 और 6, 6 गुने 2 इसकल टू कितना 12, 6 गुने 2 इसकल टू इसमें कितना हो जाएगा 12। जितना दिखाई दे रहा है उसको किससे गुना करना है 2 से। यदि इसी में बोलेगा सर मान लीजिए ऐसा रहे, अब इसमें 6 नहीं रहे, इसमें थोड़ा ज्यादा रहे, ठीक है, जितना ज्यादा रहे उसमें कोई बहस नहीं है। अभी मान लीजिए ये रहे, आपको इसमें कुल कितने हैं, कितना दिखाई दे रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8, इस 8 को क्या करेंगे हम 2 से गुना करेंगे, 8 दूना कितना 16, 8 दूना 16। देखिए इस आधारित प्रश्न आपको बिहार एसएससी के एग्जाम में काउंट ऑफ द फिगर का प्रश्न कंफर्म है, कंफर्म समझ जाइए, 1 मार्क का रहेगा, 1 मार्क का ये फिक्स है। यदि ये क्लास बढ़िया से कर लिए तो समझिए आपका 1 मार्क फिक्स हो गया। अब चलते हैं यहाँ नेक्स्ट, जैसे यहाँ देखते हैं सर, हाँ इसमें आइए, अब कभी कभी एग्जाम में क्या कर देगा ये इस टाइप का क्वेश्चन को, इतना ही नहीं इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाता भी है। जैसे इसमें बोलेंगे क्या, इसी टाइप से एक बिहार पुलिस एग्जाम में ये पूछा गया है, इसी टाइप से बिहार पुलिस एग्जाम में ये पूछा गया है। अब ये क्या काम करेंगे, कैसे निकालेंगे हम, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 गुने 2 इक्वल टू कितना हो गया 12,
6 गुने 2 इक्वल टू 12। इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, एक 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 2 1 3, 1 गुने 3 एक एक करके तीनों पार्ट में, तो टोटल कितना हो गया 3। और कहीं देखिए तो और कहीं बनने का संभावना लग रहा है। बनने का मतलब ये कि अभी तो सिंगल घर से लिए हैं, अब जब चिपका है, देखिए जब सिंगल रहे, जब क्या रहे, सिंगल सिंगल रहे तो अपर में तो बार ही होगा, लेकिन जब एक दूसरे से चिपक गया तो ये देखना है कि एक्स्ट्रा कहीं बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक्स्ट्रा कहीं बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब देखिए तो सिंगल से अभी एक्स्ट्रा नहीं बन रहा है, एक्स्ट्रा कैसे बनेगा वो हम चलते हैं उसमें। जैसे एक्स्ट्रा कैसे बनेगा यहाँ देखिए, अब जैसे ये हम ले लिए, अब एक्स्ट्रा कैसे बनेगा इसको देखना है। हम ये ले लिए हैं, एक्स्ट्रा आपको इसे बनेगा एक्स्ट्रा इसे। चल अब इसमें बोलेंगे, अब इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, अब इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, तो कुल कितने त्रिभुज हैं। इसमें एक चीज हम यहाँ देख रहे हैं, क्या यहाँ एक देख रहे हैं, यहाँ गौर से देखिएगा, क्या क्या लग रहा है, यहाँ लग रहा है क्या, यहाँ एक ये बॉक्स है, यहाँ देखिए गौर से देखिएगा, इस टाइप के प्रश्न डरना नहीं है, आराम से देखिएगा। इसमें एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, इस वर्ग के अंदर है बहुत सारा कटा हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चन क्या, बहुत सारा इसमें क्या है, कटा हुआ है। कटा हुआ तो क्या काम करना है, एक ही वर्ग के अंदर में एक दूसरे को काटते हुए दिखाने के लिए, तो सर क्या बोलते हैं, जितना आपको दिखाई दे, जितना डिजिट जितना अभी दिखाई दे सामने में, उसको पहले 2 से गुना करना है। तो यहाँ 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 3 4 5 6 7 8, इस 8 को किससे गुना करेंगे, 2 गुना कर देंगे, 8 दूना क्या हो जाएगा, यहाँ 16, 8 दूना क्या हो जाएगा 16। अब इस बॉक्स का एक स्पेशल किसका हम ले लिए हैं, वर्ग का ले लिए हैं। त्रिभुज में देखिए एक ही यानी कि पॉइंट से नीचे गिर रहा है, तो 1 और यहाँ 2, 1 और प्लस 2, 1 और प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ भी 1 और प्लस 2, 1 प्लस 2 इक्वल टू आ गया 3। यहाँ तक हम क्या लिए हैं, यहाँ तक हम लिए हैं केवल का केवल अपना घर का लिए हैं, इसका अलग 16 हो गया, इस ऊपर वाला का अलग हो गया, नीचे वाला का अलग हो गया। लेकिन जब ये एक दूसरे से जब ये चिपका हुआ है, तो ये देखना है कि इसमें कुछ ऐसा है कि दो अब बड़ा वाला जो 2 घर से बनने वाला हो, और वर्ग और इस त्रिभुज को हटाकर इससे देखिए तो एक इससे एक बड़ा वाला ये बनने का संभावना लगा कि नहीं, ये एक ले लेंगे तो देखिए तो बड़ा वाला, हाँ सॉरी, एक देखिए तो एक ये बड़ा वाला लेंगे तो सीधा सीधे एक बड़ा वाला त्रिभुज, सिंगल घर का तो ले लिया, बड़ा घर का देखिए एक ये बन रहा है और एक इधर बन रहा है, देख लीजिएगा इधर भी 2 बन रहे हैं और इधर भी 2 बन रहा है, यहाँ देखना गौर से, यहाँ भी देखिए तो यहाँ भी 2 बन रहा है ना, एक बड़ा वाला इधर बन रहा है, एक बड़ा वाला इधर बन रहा है, नीचे में भी 2 और ऊपर में भी 2, 2 गुने 2, 2 दूना कितना हो गया, एक्स्ट्रा 4। अब चिपकने से कितना एक्स्ट्रा हो गया, 2 इस साइड और 2 इस साइड 4। और कहीं देखेंगे क्या, और कहीं बनने का संभावना लग रहा है, देखिए कोई बच्चा बोलेगा इसमें इसका ले लिए, इसमें स्पेशल वर्ग का नहीं लेना है, 2 घर का लेना है। अब क्या 2 घर से बनने का संभावना लग रहा है, नहीं 2 घर से बनने का संभावना बिल्कुल नहीं लग रहा, थोड़ा भी नहीं लग रहा। टोटल अब कितने हैं जोड़ लीजिए, टोटल इसमें आपको 26 है, इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं, इसमें टोटल आपको 26 त्रिभुज, कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, 26 त्रिभुज। इस आधारित प्रश्न एक और हमसे बनाते हैं, चलिए मान लीजिए यहां ये है, जहां बोलेगा सर नहीं चिपका हुआ है, नहीं चिपका हुआ तो नहीं लेंगे। अब इधर देखिए इसमें क्या है, अभी क्रॉस हम कर दिए हैं, क्रॉस करने के बाद यहां हमको देखना है क्या, यहां इसमें देख लेना है, इस फिगर में क्या इसमें एक ही काम करना है, क्या दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई देगा तो निकाल लेंगे, नहीं दिखाई देगा तो यहाँ तो कोई, अब बोलेंगे इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, अब इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं।
अब बताया जाए कुल कितना त्रिभुज है। इसमें कुल कितना त्रिभुज है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। 6 गुने 2 इक्वल टू कितना त्रिभुज है? 12। इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4 को जोड़ लेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल टू हो गया 10। लगता है नीचे में भी लगता है 1 2 3 4 है, 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। अब यहाँ देखिए, अब सिंगल घर से तो हो गया कि अब एक जगह रहने से कोई फायदा हुआ है कि नहीं हुआ? यहाँ बड़ा वाला ग्राफ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यहाँ देखिए तो हमको नहीं, कहीं बन ही नहीं रहा है, कहीं नहीं बन रहा है। इसमें कुल कितने हैं? इसमें कुल आपको 32 त्रिभुज है। कितना त्रिभुज है? 32 त्रिभुज है। इसमें आपका टोटल 32 त्रिभुज है। यदि इसी को हल्का मान लीजिए बड़ा हम कर दें, इसको बड़ा का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए एक ये ऐसा हम ऐड किए हैं, दूसरा पुनः हम ऐड ये कर रहे हैं, पुनः हम ऐड ये कर रहे हैं, और इसको हम थोड़ा इस लाइन पर चलिए। अब जैसे बोलेंगे इसमें कुल कितने मान त्रिभुज हैं? कितने त्रिभुज हैं? इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं? यहां देखना है कि लग रहा है कि इसमें यानी कि कुल यहाँ की इसमें हम क्या देख रहे हैं? यहां हम ये देख रहे हैं कि इसमें आपको एक इधर वर्ग दिखाई दे रहा है, एक वर्ग आपको ये दिखाई दे रहा है, 2 वर्ग इसमें दिखाई दे रहा है। कितना वर्ग दिखाई दे रहा है? 2 वर्ग। अलग अलग वर्ग पहले निकाल लेते हैं। इसमें 1 2 3 4 है, 4 गुने 2 इक्वल टू कितना हो गया? 8। अब 8 इसमें हुआ तो 8 इसमें भी होगा, 8 इसमें हुआ तो इसमें भी 1 2 3 4, 4 गुने 2 इक्वल टू हो गया 8। अब यहाँ देखिए, तभी सिंगल सिंगल वर्ग का तो ले लिए, एक जगह रहने से कोई फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है? अब हमको तो बड़ा वाला खोजना है। हाँ, बड़ा वाला एक हुआ है फायदा। एक कौन सा हुआ बड़ा वाला फायदा? देखिएगा 2 घर से यदि हम इस पॉइंट को हटा दें, इस पॉइंट को हटा दें, यदि इस पॉइंट को हटा दिया जाए, यदि इस पॉइंट को हटा दिया जाए, बीच वाला ये बीच का रेखा भी हटा दिया जाए, ये भी हटा दिया जाए, तो देखिएगा कि एक ऐसे बना है त्रिभुज, एक त्रिभुज। और उतना ही नहीं, अब ऐसे था मान लीजिए, अब नीचे का भी इस पार्ट को हटा दिया जाए, नीचे के भी इस पार्ट को हटा दिया जाए, एक ऊपर से और एक नीचे से, टोटल कितना एक्स्ट्रा हो गया? 2 एक्स्ट्रा हो गया। कितना एक्स्ट्रा हो गया? 2 एक्स्ट्रा। इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं? 18 त्रिभुज। कितने त्रिभुज हैं? 18 त्रिभुज। तो त्रिभुज की संख्या में हम सब समझ गए। मान लीजिए यहां देखिए, मान लीजिए एक बड़ा वाला हम दे देते हैं, एक बड़ा वाला हो गया आपको, एक बड़ा वाला, और एक इसके नीचे में आपको छोटा वाला हम दे देते हैं। कितने त्रिभुज हैं? इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं? अब देख रहे हैं 3 वर्ग है। कितना वर्ग है? 3 वर्ग। और 3 वर्ग में क्या है? एक दूसरे को काटते हुए निकल रही है। 3 वर्ग में एक किसी भी वर्ग में एक दूसरे को काटते हुए जो रेखा निकली, उसमें क्या करना है? 1 2 3 4 जितना दिखाई दे रहा है उसको 2 से गुना करेंगे, 4 दूना 8। एक पार्ट में 8, ऐसे ऐसे 3 पार्ट हैं, तो 8 को 3 से गुना करेंगे, इक्वल टू अभी तक टोटल अलग अलग इससे कितना निकला? 24 को बन गया। कितना बन गया? 24 को। अब पुनः देखेंगे कि अब 2 घर से 20, अब बड़ा वाला कोई ग्राफ बन रहा है। अब देखिए इन दोनों को ज्वाइंट से कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब इस दोनों को ज्वाइंट से कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहाँ एक चीज यहाँ देखना है आपको, यहाँ देखिए, यदि ये पार्ट और ये पार्ट हटा दें तो क्या एक ये बड़ा वाला बन रहा है? देखिए तो ये बड़ा वाला, यदि हम इस पूरा को ये हटा दें,
एक बड़ा वाला पार्ट बन रहा है, दोनों घर से मिलकर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, और मान लीजिए अभी इसको ऐड ज्वाइंट कर देते हैं, एक ऊपर से बन गया और एक देखिए सेकंड, यदि हम एक नीचे से भी इसको हटा दें इस रेखा को, तो देख रहे हैं ना, एक ऊपर से बना और एक नीचे से बना, तो टोटल कितना बन गया, एक एक दो बन गया, एक एक कितना बन गया, दो। इस साइड से दो बना तो इस साइड से भी दो बनेगा, पर पार्ट से दो दो बनेगा, तो दो दूना कितना हो गया, दो और गुने दो इक्वल टू कितना हो गया, 4। क्योंकि 4 का 2 तो ऊपर से बन गया, 2 नीचे से होगा, 2 नीचे से कहां से होगा, तो एक ये बड़ा वाला बनेगा, एक ये बड़ा बनेगा और एक ये बड़ा बनेगा, 2 2 4। अब देखेंगे क्या और कोई बनने वाला है एक्स्ट्रा, सबसे इस सबसे भी बड़ा, तो हाँ एक ये बनने वाला है आर पार। देखिए तो ये सीखा जो हम आपको कलर में दिखा रहे हैं, थोड़ा देखिएगा इसको गौर से। देखिए तो एक बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला ये बन रहा है, बीच से सारा हटा दिया जाए, खाली इसी को छोड़ेंगे तो एक एक्स्ट्रा बन रहा है, कितना एक्स्ट्रा बन रहा है, एक। अब इसको जोड़ लीजिए, इसमें टोटल जो है ना आपका कितना बन जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 32 4 36 और एक कितना, इसमें कुल त्रिभुज की संख्या कितना है, 37। इसमें कुल त्रिभुज की संख्या कितना है, 37। तो हम सब क्या काम करेंगे, इस आधारित प्रश्नों को आपसे एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा। इससे नेक्स्ट वीडियो जो होगा, नेक्स्ट क्लास जो होगा आपका, नेक्स्ट क्लास में आपको यही बताएंगे, जो एक त्रिभुज का कुछ टॉपिक छूटा हुआ है उसको समाप्त करेंगे, वर्ग समाप्त करेंगे। अब का जो क्लास होगा उसमें क्या हमको देखना